करीब 37 साल पहले प्रसारित हुए रामानंद सागर की रामायण का जादू आज भी लोगों के दिलों पर उसी तरह छाया हुआ है। इसे सिर्फ एक टीवी सीरियल कहना गलत होगा। भारत के करोड़ों सनातनियों के लिए यह उनकी आस्था, संस्कार और संस्कृति का जीवंत रूप है। रामानंद सागर ने हर किरदार, हर दृश्य और हर भाव को इतनी गहराई से प्रस्तुत किया कि वह पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। रामायण के सेट पर कई दिलचस्प किस्से हुए, लेकिन उनमें से एक कहानी सबसे ज्यादा अनोखी और भावुक है। एक छोटे से कौवे से जुड़ी कहानी। बता दें कि एक सीन को शूट करने के लिए रामानंद सागर को कौवे को मनाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ने पड़े थे। आइए जानते हैं। राम और काकभूषुंडी वाले सीन ने रामानंद सागर को डाल दी थी मुश्किल में। रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में शो से जुड़ा एक बेहद रोचक और कम सुना हुआ किस्सा साझा किया था। यह किस्सा भगवान राम के बचपन, रामलला के उस दृश्य से जुड़ा है जिसे रामानंद सागर अपने पूरे मन, भावना और भक्ति भाव से अत्यंत जीवंत बनाना चाहते थे। प्रेम सागर बताते हैं कि उनके पिता एक महत्वपूर्ण सीन शूट कर रहे थे, राम और काकभूषुंडी कौवा का मनमोहक दृश्य। रामानंद सागर की कल्पना में यह दृश्य बहुत सुंदर था। एक छोटा सा नटखट रामलला और उनके आसपास मंडराता एक शरारती कौवा जो कभी रामलला की थाली से खाना चुराने की कोशिश करता तो कभी उनके साथ खेल खेल में इधर उधर फुदकता। इस प्लेफुल इंटरैक्शन को शूट करना आसान नहीं था। कौवे को ठीक उसी तरह व्यवहार कराना जैसा दृश्य में चाहिए था। रामलला के करीब जाना, उनके हाथ से खाना छीनने जैसा अभिनय करना, यह किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन रामानंद सागर को विश्वास था कि अगर यह दृश्य अपनी आत्मा के साथ कैद हुआ तो यह दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। उनकी यही लगन और जिद थी जिसने इस दृश्य को रामायण के सबसे प्यारे, सबसे मासूम पलों में बदल दिया। रामानंद सागर ने पूरे क्रू को दी थी अनोखी जिम्मेदारी, कौवा ढूंढो। प्रेम सागर अपने इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि जिस दिन राम काकभूषुंडी वाला दृश्य शूट होना था, उस दिन सेट पर एक अलग ही हलचल थी। सीन की आत्मा एक कौवे पर निर्भर थी। इसलिए रामानंद सागर ने पूरे क्रू को आदेश दिया, जाओ किसी तरह एक जीवंत और शांत स्वभाव वाला कौवा लेकर आओ। क्रू के सदस्य चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। किसी ने पैरों के नीचे झांका, किसी ने छतों पर। काफी मशक्कत और प्रयासों के बाद आखिरकार वे कुछ कौवे पकड़कर सेट पर ले आए। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। सेट की हलचल देखकर उनमें से अधिकांश उड़कर भाग गए। सिर्फ एक कौवा बचा था। लोगों को चिंता थी कि यह भी उड़ जाएगा। कई क्रू मेंबर्स ने सुझाव दिया, साहब इसके पैर हल्के से बांध दीजिए, वरना यह भी उड़ जाएगा और सीन लटक जाएगा। लेकिन रामानंद सागर अडिग खड़े रहे। उन्होंने साफ कहा, नहीं, किसी जीव को बांधकर उससे अभिनय नहीं कराया जाएगा। उन्हें यकीन था, अगर दिल में श्रद्धा हो तो भगवान रास्ता खुद बनाते हैं। और फिर वही हुआ जो किसी जादू से कम नहीं था। रामानंद सागर ने कौवे के आगे जोड़ दिए हाथ और हुआ चमत्कार। प्रेम सागर बताते हैं कि आखिरकार जब वह महत्वपूर्ण सीन शूट करने का समय आया तो रामानंद सागर स्वयं उस एकमात्र बचे हुए कौवे के पास गए। पूरे सेट की सांसें थमी थी क्योंकि वही कौवा सीन का केंद्र था। रामानंद सागर ने बड़े आदर और विनम्रता से उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे काकभूषुंडी जी, मैं सचमुच परेशानी में हूँ, मेरी मदद कीजिए। यह एपिसोड अगले हफ्ते प्रसारित होना है। लाखों लोग इसे देखेंगे। कृपा कीजिए इस सीन को पूरा करा दीजिए। यह सुनकर मानो किसी चमत्कार की शुरुआत हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी विनती पूरी की, कौवा अचानक शांत हो गया। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि रामलला का किरदार निभा रहे बाल कलाकार के चारों ओर खेलने की तरह घूमने लगा। वह बिल्कुल उसी तरह हरकतें करने लगा जैसा सीन की जरूरत थी। नटखटपन, पास आना, थाली में झांकना और बच्चे के साथ मासूम सा खेलना। रामानंद सागर को वह सीन ठीक वैसा ही मिला जैसा उनकी कल्पना में था, एकदम परफेक्ट। सेट पर मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह संयोग था या श्रद्धा का प्रतिफल, पर सबका एक ही मानना था, यह किसी जादू से कम नहीं था। जिन लोगों को इस कथा की पृष्ठभूमि नहीं पता, उन्हें बता दें कि काकभूषुंडी रामायण में एक ज्ञानी कौवे के रूप में वर्णित है। कथा के अनुसार वह भगवान राम के बाल रूप के अत्यंत प्रिय थे। बड़े होकर वह भगवान राम के साथ खेलते, उनका प्रसाद, उनका बचा हुआ भोजन आदर पूर्वक ग्रहण करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के सप्तम अवतार है। 1987 में शुरू हुई रामानंद सागर की रामायण
भारतीय टीवी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण का पहला प्रसारण 25 जनवरी 1977 को दूरदर्शन पर हुआ था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह धारावाहिक आने वाले दशकों तक भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इस महाकाव्य का नरेशन प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने किया था और इसकी आत्मा को सुर देने का काम महान संगीतकार रविंद्र जैन ने निभाया। लगभग 1.5 साल तक दर्शकों की श्रद्धा और उत्साह का केंद्र बना यह शो 31 जुलाई 1988 को ऑफ एयर हुआ। सीरियल में कलाकारों का चयन बिल्कुल सटीक था। भगवान राम के रूप में अरुण गोविल, सीता माता के रूप में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी और हनुमान जी की भूमिका में दारा सिंह, इन सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को इस तरह जिया कि लोग आज भी उन्हें उन्हीं रूपों में पहचानते हैं। रामायण न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह टीवी इतिहास का एक बड़ा आर्थिक चमत्कार भी साबित हुई। उस दौर में दूरदर्शन को हर एपिसोड से लगभग 40 लाख रुपए की कमाई होती थी, जो उस समय के हिसाब से अभूतपूर्व था। वहीं एक एपिसोड का बजट मात्र 9 लाख रुपए था, यानी शो ने रिकॉर्ड तोड़ लोकप्रियता और आर्थिक सफलता दोनों हासिल की। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।